हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग होने वाली है आपके लव लाइफ के बारे में, है एक डिटेल्ड लव लाइफ प्रेडिक्शन। और आज की रीडिंग भी एक पिक अ कार्ड रीडिंग है जो कि हमेशा की तरह पाइल सिलेक्शन के बेसिस पे होगी। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे पास दो ग्रुप हैं। तो आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, किस तरीके की एनर्जी रहेगी, किस तरीके की फीलिंग्स एंड इमोशंस रहेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच। साथ ही हम चेक करेंगे आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी और आप अपने लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये चीज भी हम चेक करेंगे। ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए जो कार्ड है वो है किन फैमिली नंबर 37। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। यहाँ पे एक फैमिली की वाइब है, बहुत ही हैप्पी फैमिली। और साथ में है डेट ऑफ बर्थ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक और या फिर आप इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हो रहे हैं इस कार्ड की तरफ, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। For group number 2, we have the card Mosaic पीसीस नंबर 47। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 13। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो आप ग्रुप नंबर 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंट्यूटिवली कार्ड को पिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे भगवान राधा कृष्ण की स्पेशल ब्लेसिंग्स के साथ। इसीलिए आज की रीडिंग के लिए मैंने ये ब्यूटीफुल सा मोर पंख भी रखा है ताकि उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी तरफ से हमें पॉजिटिव इंसाइट्स रिसीव हों। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो हो सकता है आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो और कुछ ना हो, और कभी कभी 100% भी आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। तो इसे एक ओपन माइंड सेट के साथ देखिए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उसको एक्सेप्ट करें और क्लेम करें। जो चीज आपसे रेजोनेट नहीं होती है उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। अभी एक 15 सेकंड का स्क्रीनशॉट आएगा उन लोगों के लिए जो कार्ड्स के थ्रू इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को सेलेक्ट करना चाहते हैं। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 37 किन फैमिली। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 या 31, इनमें से कोई एक नंबर। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे और अब मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए आपके टैरो कार्ड। सबसे पहले हम कौन से कार्ड्स लें। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए राइडर वेट टैरो डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। हम चेक करेंगे कि ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, प्लीज लेट अस नो हाउ विल बी द लव लाइफ ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल with date of birth 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 25 27 29 31। और जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड 37 किन फैमिली। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे आज। सो भगवान राधा और कृष्ण का नाम लेते हुए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। ओके, बी कार्ड। ओह वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 6 ऑफ कप, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक है,
तो ग्रुप नंबर 1, ये है आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ के कार्ड। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्पेशल इंडिकेशंस और मैसेजेस बताना चाहूंगी। ग्रुप नंबर 1 के लोग, या आपके बारे में हो सकता है, या आपके पार्टनर जिनके साथ आप अभी करंटली डील कर रहे हैं या फ्यूचर में डील करेंगे उनके बारे में हो सकता है। सबसे पहले मैं एक स्पेसिफिक मैसेज देख पा रही हूँ। आप या आपके पार्टनर हो सकता है पास्ट में इस रिलेशनशिप से आने से पहले हो सकता है आपकी पार्टनर किसी बिट्रेयल, किसी चीटिंग, हार्ट ब्रेक से गुजरे। उनका एक डिफिकल्ट पास्ट रह सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे बैक स्टैबिंग की एनर्जी दिख रही है। ये आप लोगों की लव लाइफ नहीं है। जो आपके पार्टनर होंगे उनके साथ मैं ये नहीं बता रही हूँ। इस रिलेशनशिप में आने से पहले पास्ट में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जरूर हो सकते हैं जिसको पीछे छोड़ के, जिसको सबको फेस करके, कुछ लेसन सीख के, कुछ फेलियर्स, बिट्रेयल्स, चीटिंग या किसी भी तरीके की बहुत ही हैवी एनर्जी और एक पेनफुल फेज की एंडिंग के बाद आप एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आएंगे ग्रुप नंबर 1। और जो वो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड होगा, क्योंकि आप देखिए आप लोगों के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। अब ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पे एक म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है, इक्वल गिव एंड टेक है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे एंजलिक ब्लेसिंग्स भी नजर आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक डिवाइन रिलेशनशिप होगा। बहुत सारे लोगों के लिए एक सोलमेट कनेक्शन होगा आप लोगों का लव लाइफ में। और ये एक यिन एंड यांग की एनर्जी है, क्योंकि जस्ट 2 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे स्विंग्स देख रहे हैं आप, ब्लैक एंड व्हाइट। ये एक यिन एंड यांग की एनर्जी को दर्शाते हैं, यानी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, सोलमेट कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। और आप लोगों की डेस्टिनी में ग्रुप नंबर 1 ऐसा पार्टनर लिखा है जिसके साथ यू विल फील लाइक होम, यू विल फील लाइक फैमिली। काफी लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी ऐसे पार्टनर से मिल चुके हैं, या कुछ लोग अगर मैरिड नहीं है तो इनसे आपकी मैरिज भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल फैमिली की एनर्जी है आप लोगों के लिए जो कार्ड आया। तो जिस भी पर्सन के साथ अगर आप करेंटली किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ आप फ्यूचर में एक मैरिटल ब्लिस को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है स्पेसिफिक। और कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और एक बहुत ही हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आप लोग बहुत ही एक ब्यूटीफुल जो कपल होता है वैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं अपने पार्टनर के साथ। दोनों के बीच में एक म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है। कुछ लोग ऐसे किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जिनके साथ फ्यूचर में आपके मैरिज के प्लान्स हैं, तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी, ये रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में कब अट्रैक्ट करोगे, कुछ पास्ट के डिफिकल्ट सिचुएशन को जब आप छोड़ के आगे बढ़ोगे तब। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए दो कार्ड पास्ट के आए हैं, एक 6 ऑफ कप्स और एक 6 ऑफ सोर्ड्स। दोनों के दोनों कार्ड जो हैं एक पास्ट की एनर्जी, पास्ट की ऊर्जा को दर्शाते हैं। यानी कि पास्ट में आपका कोई फेल्ड रिलेशनशिप रह सकता है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत सारे चैलेंजेस, डिफिकल्टी, स्ट्रगल्स को छोड़ के आप एक ऐसे ब्यूटीफुल से कनेक्शन में आएंगे जहाँ पे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव होगा। अच्छा, काफी लोगों के लिए ये एक पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको एज अ एक फ्यूचर स्पाउस के रूप में आपको मिले। यानी कि इनका आपको प्रपोजल मिले या इनसे आपका किसी तरीके से कनेक्शन होगा। कुछ बहुत सारे चैलेंजेस और लव लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ऐसी ऊर्जा भी है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन जब आपसे ये मिलेंगे और जब आप इनसे मिलेंगे यू विल फील एन इंस्टेंट कनेक्शन विद देम। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए चैरियट कार्ड में भी जो यिन एंड यांग की एनर्जी, इसके ऊपर आप देखिए चैरियट के ऊपर एक एंजलिक विंग है। तो एक ब्यूटीफुल प्रेजेंस ऑफ एंजल, डिवाइन, ये दिख रहा है। ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप होगा जो कि डेस्टाइंड होगा एक दूसरे के साथ होने के लिए। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ये जो पार्टनर है काफी डिफिकल्टीज, काफी चैलेंजेस के बाद भी मिल सकते हैं, या किसी तरीके की हैवी एनर्जी से गुजरने के बाद, लाइफ के केओस को छोड़ के आगे बढ़ने के बाद मिलेंगे। आप देख रहे हो ये जो कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का, एक बहुत ही हैवी एनर्जी को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे अंधेरा है बट नीचे आप देखो रोशनी हो रही है। और ये बैकस्टैबिंग की ऊर्जा को भी दर्शाता है। कुछ लोग तो बैकस्टैब्ड भी हो सकते हैं अपने पास्ट में किसी पार्टनर से के द्वारा, किसी और पार्टनर के द्वारा, एंड देन आपको ये ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप होगा आपका।
इस पर्सन के साथ जिनके साथ आपकी लव लाइफ है। यस, और ही हिटिंग द रॉक बॉटम वाली एनर्जी है, यानी सब कुछ करके देख लिया बट थक गए, कुछ भी हुआ नहीं। उसके बाद एक उजाला, एक रे ऑफ होप आपकी लाइफ में आएगी इस पर्सन के रूप में, एक डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में। बहुत सारे लोगों के लिए एक ये मैसेज देख पा रही हूं मैं। देन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पार्टनर जब तक आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो इस क्वीन का जो फेस है ना, इट्स टर्न्ड टुवर्ड्स दिस चैरियट। यहाँ पे ये जो यिन एंड यांग की एनर्जी, जब तक ये पार्टनर आपको नहीं मिलेंगे तब तक आप अपने कप को क्लोज्ड रखोगे। आप किसी और को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे जब तक आपको वो कनेक्शन फील नहीं होगा, वो सोलमेट वाली वाइब नहीं फील होगी। बहुत सारे लोगों का जब आप अपने डिवाइन पार्टनर से कनेक्ट करेंगे तब आप इंस्टेंटली आपका हार्ट चक्रा ओपन अप होगा, और उससे पहले यू विल नॉट ओपन और एक्सप्रेस योर लव और फीलिंग्स। ये आपके डिजायर्ड पार्टनर होंगे डेफिनेटली। एंड देन व्हाट इज द लास्ट कार्ड, द थ्री ऑफ कप्स। ये एक ब्यूटिफुल सेलिब्रेशन, फैमिली, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, फन वाली वाइब है, जो कि आप दोनों के मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप, लव लाइफ की एनर्जी बताता है कि कैसी रहेगी। बहुत सारा फन, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, सपोर्ट, लव, फैमिली ब्लेसिंग्स, मैरिटल ब्लिस ऐसी दिख रही है आप लोगों की लव लाइफ में, इस पार्टनर के साथ, इस रिलेशनशिप में। ये आप लोगों की डेस्टिनी है। ग्रुप नंबर 1, डेफिनेटली आप लोगों में से काफी लोगों की शादी होगी जिनके साथ आप लव लाइफ में, हो सकता है अभी एट प्रेजेंट है, या कोई ऐसा पर्सन जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया। डेफिनेटली कोई डिवाइन कनेक्शन आपका होगा जिनके साथ आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फैमिली की भी वाइब्स है, और एक हैप्पी ब्यूटीफुल फैमिली जिसके साथ बहुत सारा फन, एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फैमिली में कितना हैप्पीनेस है। थोड़ा क्लाउड्स भी है बट क्लाउड्स के बाद यहाँ पे बड़ा सा ब्यूटीफुल सा ब्राइट सन है। यहाँ पे ग्रीनरी है, पॉजिटिविटी है, हार्मनी है, हैप्पीनेस है। ये आप लोगों की लव लाइफ की एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। ये स्पेसिफिक मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। कुछ ओरेकल कार्ड्स भी मैं निकालूंगी आप लोगों के लव लाइफ के लिए, क्या मैसेजेस आते हैं देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज गिव सम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लव लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज प्लीज बताएं। अच्छा, काफी सारे ना लोग अपने लव लाइफ में, मतलब ये स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके जो भी पार्टनर होंगे या स्पाउस होंगे जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप होगी, मैरिज होगी, उनके साथ आप अपने होम टाउन से दूर कहीं रह सकते हो। ये बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है। यस, ट्रैवलिंग की ऊर्जा यहाँ दिख रही है मुझे। पार्टनर के साथ आप ट्रैवल बहुत कर सकते हो, फन बहुत है, पिकनिक की वाइब्स है यहाँ पे, इंजॉयमेंट की वाइब्स है। रिस्पेक्ट बहुत होगा, इमोशनल कनेक्शन और म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट दिख रहा है मुझे। इंजॉयमेंट की ऊर्जा है, फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। यस, स्पिरिट गाइड्स, एंजल, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ग्रुप नंबर 1 के लोगों की लव लाइफ के बारे में? व्हाट इम्पोर्टेंट मैसेज यू वांट टू गिव फॉर द लव लाइफ ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल? सो ये है इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर, नंबर 30, कासल। ओके, एंड देन विलन, यू कैन ऑलवेज रीराइट योर स्टोरी। डेफिनेटली ये मैसेज मुझे काफी लोगों के लिए फील हो रहा है। एंड देन यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, नंबर 11। ये तब की एनर्जी है, ये पॉजिटिविटी, ये सन आप अपनी लाइफ में पेंट बैक करोगे जब आप इस पार्टनर से मिल चुके होंगे, जब आपकी लाइफ में एंटर कर चुके होंगे, तो यू विल फील दैट कलर्स, कलरफुल एनर्जी इन योर लाइफ, यानी डार्कनेस में एक लाइट आएगी आपकी लाइफ में। ये दिख पा रहा है मुझे। यहाँ पे देखो आप 2 डार्क कार्ड्स हैं, यानी कि बहुत सारे, हो सकता है कुछ लोग अभी तक अपने इस पार्टनर से नहीं मिले हैं और यू फील वेरी मच लाइक क्लैरिटी नहीं है, डार्कनेस है लाइफ में, लाइट नहीं है, लव वाली फीलिंग्स और एनर्जी आप अभी भी नहीं फीलते हो, या किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स के कारण अभी तक आपका यूनियन नहीं हो पाया ऐसे पार्टनर के साथ। जैसे कुछ लोग मैरिज का वेट कर रहे हो सकते हैं, बहुत डिले हो गया है, या कोई ऐसा पार्टनर अभी तक आपको मिला ही नहीं है, यू आर इंडिपेंडेंट, अलोन, लोनली फील करते हो आप। तो आप देखो आपके लिए मैसेज क्या है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। नंबर 3 जो है 33 नंबर जो है जुपिटर की एनर्जी को दर्शाता है, यानी कि गुरु की।
तो काफी लोगों का ना जुपिटर कमजोर हो सकता है, ये मुझे स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। शादी में अगर किसी की बाधाएं आ रही हैं, अड़चन आ रही है, या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो आपकी जुपिटर में कुछ जो प्लेसमेंट है वो वीकनेस, कुछ तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, उसको आप चेक जरूर करवाएं। जुपिटर की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप और मैरिज को फ्लरिश होने के लिए। तो ये मुझे एक इंसाइट फील हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया। देन आपके लिए मैंने जैसा कि बोला, ये 10 ऑफ सोर्ड्स वाली ऊर्जा है। बहुत सारे लोगों का ना कैसल, क्या मतलब है इसका, हीलिंग के बाद, बहुत सारी हीलिंग से गुजरने के बाद आप फाइनली इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। उससे पहले आपको पर्सनल लेवल पे खुद की बहुत सारी हीलिंग करनी पड़ेगी, तभी वो डिवाइन यूनियन आप लोगों के लिए पॉसिबल है। ये स्पेसिफिक लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है। देन यहाँ पे देखो, विलन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। नंबर 11 मून की एनर्जी है। बहुत इमोशनल, काइंड, सेंसिटिव लोग हो आप लोग। बहुत सारे लोग बहुत काइंड और सेंसिटिव लोग हो, और आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल, लव लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस, अकेलापन देखा हो, तो आप ना अपनी स्टोरी खुद लिखोगे और आप अपने आप को, खुद को बहुत हील करोगे। आप लेसन सीखते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, एंड यू विल पेंट द सन इन योर स्काई। अपनी लाइफ में ब्यूटिफुल कलर्स को आप खुद से फिल करोगे। यहाँ पे डोंट डाउट योर वर्थ, आई एम ऑलवेज इनफ। अच्छा, कई बार कुछ लोगों के लिए एक जनरल मैसेज मुझे आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोग अभी सिंगल हैं और अभी तक अपने इस पार्टनर से नहीं मिले हैं, एंड यू आर जस्ट फेड अप। यू फील, सी, यू आर डेफिनेटली, यू आर इंडिपेंडेंटली इनफ। हर एक सोल अपने आप में ही कंप्लीटली होल होता है। तो कुछ लोग अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने अकेलेपन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपने आप में ही भरपूर समझते हैं खुद को। सेल्फ लव बहुत ज्यादा करते हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ लव की ऊर्जा में है, बट आपके अंदर वो नर्चरिंग मदर वाली वाइब्स भी है। यानी यू आर सेंसिटिव, यू आर इमोशनल, यू वांट दैट कनेक्शन इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं वो वॉइड आपको फील होता होगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बता रही हूँ, इमोशनल लेवल पे, बट स्टिल यू फील दैट यू आर इनफ। आप बहुत ज्यादा उसके लिए रिग्रेट नहीं करते, गिल्टी नहीं फील करते, इवन इफ यू डोंट हैव द पार्टनर। ठीक है, यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ठीक है, बट डेफिनेटली आई कैन सेंस दैट आपकी लाइफ में कोई पर्सन बहुत सारी हीलिंग से गुजरने के बाद, बहुत सारे लेसन्स को सीखने के बाद जरूर आ सकता है। एक डिवाइन यूनियन, एक पार्टनर डेफिनेटली आ सकता है, जिनके साथ आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि आपकी लव लाइफ रहेगी कैसी। अब इन कार्ड्स को मैं यहाँ रखती हूँ। ठीक है, ये आपके ओरेकल कार्ड्स हैं। ठीक है, अभी हम आप लोगों के लिए ओशोज एंड टैरो डेक से चेक करते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच किस तरीके की कंपैटिबिलिटी रहेगी, या किस तरीके की इमोशनल फीलिंग्स आप दोनों के बीच में रहने वाली हैं। चेक करते हैं, हाउ विल बी द कंपैटिबिलिटी बी इन द लव लाइफ ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के पार्टनर्स और उनके बीच किस तरीके की कंपैटिबिलिटी रहेगी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सबसे पहले आया है द मास्टर, द माइजर, आइसोलेशन, शेयरिंग, ओके, एडवेंचर, ब्रेक थ्रू, लेटिंग गो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ग्रुप नंबर 2, जो कि आपकी कंपैटिबिलिटी के लिए मैंने निकाले हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी। ओके, तो मैं आपको बताऊं, आप लोगों की लाइफ में ना आपके पार्टनर जो हैं, एक तो बहुत ज्यादा आप दोनों ही बहुत मैच्योर और मतलब एज कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों के अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी होगी, बहुत ज्यादा विजडम होगा। आप लोगों ने लाइफ में ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, एक बड़ी जर्नी को देखा होगा, लंबी जर्नी को देखा होगा, चाहे कुछ भी एज ग्रुप हो, लेकिन एक मेच्योरिटी वाली एनर्जी दिख रही है, एक एक्सपीरियंस वाली वाइब्स दिख रही है आप दोनों के बीच में। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेके आप दोनों के बीच में इनसिक्योरिटीज रह सकती हैं। छोटी छोटी चीजों को लेके इनसिक्योरिटी, जैसे कि इमोशनल लेवल पे छोटी मोटी इनसिक्योरिटीज मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे माइजर का कार्ड है और ये जो लेडी है ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है। ये सारे अपने रिचेस को, अपने वेल्थ को अपने पास छुपा के रखना चाहती है। जैसे आप कभी कभी ऐसा फील कर सकते हो अपने कनेक्शन में, आपको अपने कनेक्शन को एक खोने का डर रह सकता है,
और हमेशा आइसोलेशन से आप डरेंगे, ये एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटी के बाद आइसोलेशन का कार्ड है। इमोशनल लेवल पे आप चाहे कितना भी लाइक फिजिकली आइसोलेटेड रहो, बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं एट प्रेजेंट, या हो सकता है कि आपको डिस्टेंस कभी कभी आप दोनों के बीच में हो, ईदर फिजिकल और इमोशनल। उस चीज में ना यू विल फील वेरी लाइक हैवी हार्ट, एक क्राइंग वाली एनर्जी है। यानी कभी कभी आप इमोशनल लेवल पे अगर डिस्कनेक्शन फील करोगे, या फिजिकल आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप, तो यू विल फील दैट इमोशनल बॉन्ड एंड कनेक्शन तब भी, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन के बाद शेयरिंग का कार्ड है, शेयरिंग का मैसेज है। मतलब अगर मान लो लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आप वीडियो कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू इमोशनली खुद को एक्सप्रेस कर दोगे, हर चीज ओपनली, क्योंकि यहाँ पे एक शेयरिंग वाली एनर्जी है, दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। डेफिनेटली यू बोथ विल शेयर योर फीलिंग्स, योर इमोशंस वेरी ओपनली, ठीक है। और यू विल ऑल्सो फील वेरी इनसिक्योर एक दूसरे को खोने से, ऐसी पार्टनरशिप रहेगी आप दोनों के बीच में। देन यहाँ पे क्या है, एडवेंचर। आप दोनों का खुद अपने लाइफ में ना एक एक एडवेंचरस जर्नी रहेगी, जिसमें फन एक्साइटमेंट रहेगी। आप यहाँ पे देखो ब्रेक थ्रू का कार्ड है, और यहाँ पे देख सकते हो आप इस पर्सन को, एक नई बिगनिंग को, एक न्यू फ्रेश एनर्जी को, तो हमेशा एक बच्चों जैसा एडवेंचरस आप फील करोगे। यहाँ पे एक बेबी को देख सकते हो, रेनबो कलर्स की तरफ आगे बढ़ रही है, एक लड़की है स्मॉल बेबी जैसी। तो आपका इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी फील करेगा वेन एवर यू विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्सन। आप इनके साथ, इनका जो आपका जो बच्चा है दिल से, वो बहुत खुश होगा, बहुत एक्साइटेड फील करेगा। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में जैसे कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ इश्यूज होंगे छोटे मोटे, यू विल ऑलवेज कंसिडर लेटिंग गो। मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में जब भी कोई इनबैलेंस या इंस्टेबिलिटी वाली ऊर्जा रहेगी, यू विल ऑलवेज कंसिडर लेटिंग इट गो। आप रोगे, आप क्राई करोगे, आप इमोशनली पोर करोगे अपने फीलिंग्स को, ठीक है। बट यू विल ऑलवेज शेयर योर फीलिंग्स, मतलब एक दूसरे से, एक दूसरे की बात को, एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे खुल के। तभी यहाँ पे इनर चाइल्ड बहुत ज्यादा खुश रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ग्रजेस नहीं होल्ड करोगे, नेगेटिव वाइब्स नहीं रखोगे, पॉजिटिवली एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे, इमोशनली खुद को एक दूसरे को जताओगे, क्योंकि आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, दोनों ही पार्टनर्स, आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, बहुत मेच्योरिटी वाली वाइब्स है यहाँ पे। एक दूसरे के लिए आप एक मेंटोर, एक गाइड की तरह होंगे, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ऐसी ऊर्जा मैं देख रही हूँ यहाँ पे। डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस है, यस। और बहुत अबंडेंस भी होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मैं अबंडेंस के मैसेजेस देख पा रही हूँ। यहाँ पे इस लेडी के हाथ में बहुत सारा वेल्थ है, इस लेडी के हाथ में भी बहुत सारी ब्यूटीफुल फ्रूट्स, और पीछे बहुत सुंदर फ्लावर्स, और इसने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, ज्वेलरी पहनी है। तो आप दोनों की लाइफ में ना, आप मटेरियलिस्टिक चीजों को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे, यू विल इंजॉय लाइफ, नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे आप, घूमने के, फिरने के, मस्ती करने के। ऐसी आपकी लाइफ रहेगी इनके साथ, आपके पार्टनर के साथ। देयर विल बी अ लॉट ऑफ फन एंड एडवेंचर, एंड देयर विल बी अ इनसिक्योरिटी टू लूज ईच अदर। एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, गाइड करोगे, शेयर करोगे एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स। ऐसी कंपैटिबिलिटी आप लोगों की रहने वाली है। चेक करते हैं कि क्या पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आने वाले फ्यूचर में आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी what positive blessings can my group number 1 people expect in their love life. What positive blessings can my group number 1 people expect in their love life in the upcoming time? Thank you, Spirit Guide. Okay. सबसे पहले तो आपका आया है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। 3 कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं। एक है हॉर्स शू, गुड लक, हैप्पीनेस एंड शॉर्ट जर्नी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले तो आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट पर्सन हो सकता है, एक मैन, जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप होगी, और एक कनेक्शन आप फील करेंगे, डीलिंग्स उनके साथ होगी। एंड देन दिस रिलेशनशिप विद ब्रिंग गुड लक इन योर लाइफ। गुड लक की एनर्जी है, हैप्पीनेस की वाइब्स है, साथ ही साथ एक शॉर्ट जर्नी भी कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। कुछ और कार्ड्स, 2 और कार्ड्स निकालती हूँ मैं, ठीक है। 2 कार्ड्स गिर गए हैं, ले लेते हैं। एक तो आया है रिंग, अ मैरिज विल टेक
टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए इंगेजमेंट और मैरिज की वाइब्स है। एंड देन यहाँ पे टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, यहाँ पे शॉर्ट जर्नी और फन की एनर्जी है। बहुत सारे लोग वेकेशन पे या घूमने फिरने के लिए किसी जर्नी पे जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ अपने लव लाइफ में। और कुछ लोग जो सिंगल है उनकी किसी सिग्निफिकेंट पर्सन मैन के साथ रिलेशनशिप या डीलिंग्स हो सकती है। और बहुत सारे लोगों के लिए गुड लक आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है उनकी लव लाइफ में, और मैरिज भी इंडिकेटेड है आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में। बहुत सारे लोगों के लिए एक रोमांटिक पार्टनर के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन इन एंगेजमेंट की ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। सो या दीज आर द मैसेजेस फॉर यू ग्रुप नंबर 1 टुडे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। Hello, group number 2. This is your reading. You chose the card number 47, Mosaic Pieces. या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 इनमें से कोई एक। सबसे पहले हम आपके सारे कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग। तो मैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स निकाल लेती हूँ और चेक करते हैं कि कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। ओके, सो शुरू करते हैं राधा कृष्ण का नाम लेके। स्पिरिट गाइड्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर्स और लॉर्ड राधा एंड कृष्ण प्लीज गाइड करें आज की रीडिंग के लिए ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए कैसे रहने वाली है उनकी लव लाइफ, जिनके लिए कार्ड आया है नंबर 47, मोसेक पीसेस। How will be the love life of my group number 2 people with mosaic pieces? Thank you, Spirit Guide. Temperance, Queen of Swords, दो कार्ड्स हैं, 6 of Wands, 3 of Swords, the Empress, 7 of Cups and the Hermit. ठीक है, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों के मैसेजेस। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो स्पेसिफिक मैसेज मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो दो हार्ट है जो कि ब्रोकन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ऑफ सोर्ड्स है जो कि एक ब्रोकन हार्ट एक लव लाइफ में कई बार फेलियर को भी दर्शाता है, हार्ट ब्रेक की ऊर्जा को दर्शाता है, बिट्रेयल को भी दर्शाता है। और नंबर 47 यहाँ पे भी एक ब्रोकन हार्ट है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग हो सकता है लव लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या इमोशनली आप किसी चीज़ से लव लाइफ में पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। हो सकता है आपकी लव लाइफ में आपका ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं अपने लव लाइफ में, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ऐसी ऊर्जा मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी एक ब्रेकअप से गुजर चुके हैं और अभी अपनी लाइफ में इंडिविजुअली अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली इंजॉय कर रहे हैं। अगर बात करूँ मैं आपके लव लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ में मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ टेम्परेंस का कार्ड है जो कि एक पीस, हार्मनी और बैलेंस को बताता है। आपकी लव लाइफ में ना ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपको चॉइसेस मिलेंगे। आपको चॉइसेस मिलेंगे अपने लाइफ पार्टनर को खुद से चूज करने का, और आपको ना उसमें डिवाइनली ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप लव लाइफ में एक इमोशनल पीस एंड हार्मनी का बैलेंस रहेगा, ये मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले तो। एंड देन आप लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ अपने लव विल ऑलवेज गार्ड योर सेल्फ। आप अपने आप को ना एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ रखोगे। यानी हो सकता है पास्ट में क्योंकि आपने आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो या किसी के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना हुआ हो या किसी का ब्रेकअप भी हुआ हो, तो आप अपनी लव लाइफ में इस तरीके से खुद को रखेंगे कि आप बहुत सारे लोगों को अपने पास अपने लाइफ में एंटर नहीं करने देंगे बहुत ईजिली। यू विल ऑलवेज मेंटेन सम हेल्दी बाउंड्रीज। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो कि अपनी लाइफ में ना किसी भी तरीके के केओस ड्रामा को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हैं। एंड यहाँ शी इज पॉइंटिंग टुवर्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ 6 ऑफ वॉन्ड्स इज द एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन एंड ये मैरिज की ऊर्जा को भी दर्शाता है। कई बार अगर आप इसे गौर से देखो तो दिस सजेस्ट टू मी लाइक अ पर्सन हु इज ऑन द हॉर्स। जैसे शादी में बारात होती है ना, तो सेलिब्रेशन की ऊर्जा को भी दर्शाता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी लोग ना अपनी लाइफ में डायरेक्टली ऐसे भी सोच सकते हैं
कि दे जस्ट डायरेक्टली वांट टू गेट मैरिड, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, या कुछ लोग क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है पहले, तो अभी मैरिज को लेके थोड़ा-सा उनके मन में एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है दैट दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। सम ऑफ यू कैन फील लाइक दैट। और बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन है कमिटमेंट को लेके, आगे फ्यूचर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस कार्ड दोनों ही एक इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दर्शाता है। या आपकी इंडिविजुअल सेल्फ हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। आप कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में ना शादी को लेके डिसीजन लोगे, बट आप एक ऐसे ही पार्टनर से शादी करोगे जो आपकी हर एक स्थिति को और हर एक चीज़ों को समझ पाए। और आपकी लव लाइफ में ना यू विल ऑल्सो गेट सम ऑप्शन, सम चॉइसेस, ठीक है। और देन यू विल चूज दैट ऑप्शन जिसमें आपको फील होगा कि यस दिस इज माई राइट पार्टनर, दिस इज द रियल पर्सन जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकूं। तो इस चीज़ को लेके आप लाइफ में, अपने लव लाइफ में आगे बढ़ोगे। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सिंगल वाली वाइब्स आ रही हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, उनकी रिलेशनशिप में एक पीस एंड हार्मनी की स्थिति मुझे नज़र आ रही है। यू विल ऑल्सो अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर विद योर पार्टनर। जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, और जो लोग सिंगल हैं वो लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करेंगे। यहाँ पे हर्मिट की ऊर्जा है। बहुत सारे लोग बहुत समय तक अपनी लाइफ में लोनली फील कर सकते हैं या लोनली रहे होंगे, एंड यू योरसेल्फ हैज चोजन दिस हर्मिट वाइब, जहाँ पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद के साथ टाइम व्यतीत करना, इंडिपेंडेंट रहने वाली एनर्जी है। some of you want to get married, but there can be few of you who don't want to get married, या ऑलरेडी आपका मैरिज हो चुका है लेकिन या आपका ब्रेकअप हुआ है, या रिलेशनशिप में कुछ फेलियर्स या इश्यूज आपने फेस किए हैं जिसके कारण नाउ यू आर लिविंग लाइक अ हर्मिट, मतलब आप अकेले हो, लोनली हो, एंड यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस बट यू मे नॉट बी गेटिंग द राइट पर्सन फॉर योर सेल्फ। ऐसी एनर्जी भी काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रही है उनके लव लाइफ में। और जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, पार्टनरशिप में है, उनकी लाइफ के लिए मैं देख पा रही हूँ टेम्परेंस, यानी एक पॉजिटिव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और डिवाइन कनेक्शन को आप फील करेंगे। दोनों पार्टनर्स के बीच में इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत डिवाइन फीलिंग्स होंगी। और साथ में यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, यानी कि यू विल फील लाइक एन एम्प्रेस। आप अपनी सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान दोगे, आप खुद को बहुत प्यार करोगे। काफ़ी लोगों के लिए मैं ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप लोग सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, इंडिपेंडेंटली आप खुद का बहुत ख्याल रखोगे। और में कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैं ऐसा देख रही हूँ कि मैरिज इज़ पॉसिबल, स्पेशली अरेंज मैरिज, क्योंकि यहाँ पे सिंगल्स की ऊर्जा मैं ज़्यादा देख रही हूँ। एंड यू मे बी लुकिंग फॉर अ सुटेबल राइट पार्टनर। कुछ लोग अभी शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बट इन फ्यूचर यू विल थिंक अबाउट इट। एंड यहाँ पे जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपकी मैरिज हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे एक ब्यूटिफुल लाइफ स्टाइल आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। येस, बट मोस्ट ऑफ यू कैन बी दोज जो अकेले रहना चाहते हैं और रिलेशनशिप को अभी एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं, या आपको कोई ऐसा पार्टनर अभी तक मिला नहीं है। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है। डेफिनेटली सम ऑफ यू माइट बी हर्ट इन योर रिलेशनशिप्स, अपने पर्सनल कनेक्शंस में, इसलिए थोड़ा सा आप बहुत अलर्ट हो गए हो। और आप शादी तभी करोगे जब आपको एक पीसफुल, ब्यूटीफुल और लॉयल कनेक्शन मिलेगा, फेथफुल, जहाँ पे फेथ हो, लॉयल्टी हो, ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो। until and unless you will enjoy your individual life. चेक करते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। How will be the compatibility between my group number 2 people and their partner in their love life? How will be the compatibility between group number 2 people and their partners in their love life? Thank you, Spirit. सबसे पहले आया आप लोगों के लिए चेंज, ठीक है, गिल्ट, success, new vision, consciousness, nothingness and comparison. ओके, डेफिनेटली यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बोला, वही सेम मैसेजेस थोड़े रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों की लाइफ में आपका जो एक पर्सपेक्टिव है रिलेशनशिप को लेके, थोड़ा सा रिजिडनेस आ गई है, या आपने कोई हार्ट ब्रेक हुआ, आपका ब्रेकअप हुआ, तो पास्ट में हो सकता है आप
थोड़ा सा अभी नेगेटिव फील करते हो किसी भी कनेक्शन को लेके, या यू आर जस्ट इंडिविजुअली लिविंग योर लाइफ, अपने इंडिपेंडेंस को एम्ब्रेस कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में ना चेंज आएगा। बिकॉज हो सकता है पास्ट में यू फेल्ट वेरी गिल्टी ऑफ हैविंग अ कनेक्शन और रिलेशनशिप, और एक बार आपका फेलियर हो गया तो आपने खुद को चांस ही नहीं दिया। बट नाउ आई कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, हम कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ दैट आप अपने गिल्ट से बाहर निकलोगे एंड यू विल चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ। यानी लव लाइफ में आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है अपने पार्टनर को लेके। अगर आप दोनों के बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और जो लोग सिंगल हैं जिनके लाइफ में अभी कोई भी पार्टनर नहीं है, उनकी लाइफ में भी एक न्यू पर्सपेक्टिव, एक न्यू विजन और एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस की ऊर्जा है। डेफिनेटली यू विल सक्सेसफुली गेट कनेक्टेड टू समवन जिससे आपका पर्सपेक्टिव लव लाइफ को लेके चेंज हो जाएगा। कुछ चेंज, कोई बदलाव यहाँ पे जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ये जो चेंज का कार्ड है इसके बीच में एक यिन एंड यांग की एनर्जी देख पा रही हूँ। अगर एक छोटा सा आप अगर देखें तो गौर करें तो यहाँ पे बीच में एक यिन एंड यांग की एनर्जी है। ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल गेट अलाइन टू योर पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर, योर सोलमेट। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को एक गिल्ट की एनर्जी से और रिग्रेट की फीलिंग से निकलना पड़ेगा। आपका पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना पड़ेगा। यू विल हैव अ न्यू विजन, देन यू विल हैव अ वेरी गुड कंपेटेबिलिटी। सक्सेसफुली आपके पार्टनर के साथ एक हायर कॉन्शियसनेस दिख रही है। बहुत सारे लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से आप अलाइन कर सकते हो आने वाले समय में, डेफिनेटली। और आपकी पार्टनर और आपके बीच में एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, एक अलाइनमेंट की ऊर्जा दिख रही है। बट दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू विल चेंज योर पर्सपेक्टिव, व्हेन यू विल चेंज योर विजन लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। क्योंकि यहाँ पे देखो, गिल्ट जो है उसके जस्ट नीचे नो थिंगनेस का कार्ड है, डार्कनेस है। तो ये डार्क लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को आपको लेट गो करना होगा। यू शुड मेडिटेट, यू शुड फोकस, मैनिफेस्ट करो। यू विल अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें अलाइनमेंट हो, पॉजिटिविटी हो। एंड कभी भी ना किसी भी पर्सन को जो पास्ट में मान लो किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहा, या अभी करंट टाइम फ्रेम में कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके कनेक्शन में जिसके कारण यू फील हार्ट ब्रोकन, तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए, यू शुड नेवर कंपेयर योर लाइफ सिचुएशंस टू एनीवन। किसी भी पर्सन, एक पर्सन को या किसी भी एक सिचुएशन सर्कमस्टांस को किसी अदर सर्कमस्टांस से कंपेयर ना करें। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो आपको ना, और या फिर कंपेयर कर भी रहे हो तो पॉजिटिवली कंपेयर करो और पता लगाओ व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपको ना कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जिसके बीच में यू विल सी बोथ प्रोज एंड कॉन्स एंड यू विल डू अ कंपेरिजन, देन यू विल डिसाइड टू गेट मैरिड, देन यू विल चूज योर पार्टनर, एक सुटेबल मैच अपने लिए। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं उनका भी पर्सपेक्टिव, उनका भी विजन चेंज होता हुआ दिख रहा है। यू विल स्टॉप कंपेयरिंग। आपका एक रिन्यूअल वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपका एक रिन्यूअल वाली एनर्जी दिख रही है। आप अपने ब्रोकन हार्ट्स को पीसेस में जोड़ दोगे। यू विल हील योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों की इंटरनल हीलिंग होगी, तब जाके रिलेशनशिप में आपकी ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स आएंगी, आपका विजन चेंज होगा। और जब आपके पार्टनर आपके साथ अलाइनमेंट में आएंगे, यू विल हैव अ वेरी हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड कनेक्शन विद देम। स्पिरिचुअल लव हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप किसी भी बात से अपने लव लाइफ में गिल्टी फील कर रहे हैं तो उस गिल्ट को आपको रिलीज करना चाहिए, ग्रुप नंबर 2। क्योंकि इससे आपकी कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ हार्म होगी। स्टॉप कंपेयरिंग your connection with anyone else. Stop comparing your partner with anyone else. अपना पर्सपेक्टिव, अपना विजन चेंज करने की जरूरत है। चेंज इज रिक्वायर्ड ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कनेक्शन जो है स्ट्रांग हो। और कभी कभी सिर्फ अपने सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट, बट समटाइम्स वी नीड टू एक्सेप्ट दोज ब्लेसिंग्स जो हमारी लाइफ में आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन। लव लाइफ में भी हो सकता है कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज भी मैं देख पा रही हूँ। डेफिनेटली लेट मी चेक, कुछ ओरेकल कार्ड्स भी निकालेंगे आप लोगों के लिए चेक करने के लिए कि आपकी लव लाइफ में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। लेट मी सी, स्पिरिट गाइड्स, व्हाट कैन माय ग्रुप नंबर 2 पीपल विद
Number 47, mosaic pieces expect in their love life. ग्रुप नंबर 2 के लोग अपने लव लाइफ में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओके, एक कार्ड आप लोगों के लिए आया है नंबर 39, रेन ड्रॉप्स टेक अ चांस ऑन देम। अब यहाँ पे जो ये मैसेज है और ये जो मुझे कार्ड दिख रहा है, इससे मुझे एक एनर्जी ऐसी फील हो रही है। नंबर 3 जुपिटर की एनर्जी है। ऐसी फील हो रही है इस मैसेज से कि आपको ना किसी को एक सेकंड चांस देना चाहिए। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है आपके कोई पार्टनर हैं जो आपसे एक चांस मांग रहे हो, या कोई पर्सन है जिस पे आप एक कनेक्शन फील कर रहे हो, बट समवेयर यू हैव दैट हेजिटेशन और डाउट कि आप समझ नहीं पा रहे कि वेदर यू शुड टेक अ चांस और गिव अ चांस और अपॉर्चुनिटी टू समबडी और नॉट। ठीक है, बट यहाँ पे देखो आप एंजल्स हैं, डिवाइन की प्रेजेंस दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, रेन ड्रॉप्स है, देन यहाँ पे आपके पास छाता भी है। प्रोटेक्ट कर सकते हो आप खुद को किसी भी सिचुएशन से, सर्कमस्टांसिस से। अगर किसी साथी का, किसी कंपेनियन का, आपको पार्टनर का आपको साथ मिल जाए तो डेफिनेटली यू शुड गिव अ चांस टू समबडी इफ यू थिंक दैट दे कैन बी अ गुड पार्टनर फॉर यू। एक अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अगर कोई एज एन अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो उसको चांस देना चाहिए, ऐसी ऊर्जा है। लेट मी सी more messages for my group number 2 people for their love life. What specific messages are coming for my group number 2 for their love life? Thank you spirit guides. Group number 2 के लोगों के लिए और ठीक है, आप लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। नंबर 33, 6 नंबर, ये डे ड्रीमिंग की ऊर्जा है। यू कैन फील नॉस्टैल्जिक। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना पास्ट में बहुत ज़्यादा अभी भी अटके हुए हैं, पास्ट की चीज़ों को लेके। पास्ट में क्या हुआ, कुछ बुरा हुआ तो उसके बारे में सोचते हैं, या कोई यादें हैं उसको हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। अभी प्रेजेंट मोमेंट में फोकस नहीं करते। वो मैसेज भी आप लोगों के लिए आ रहा है कि आपने ना प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो। यहाँ देखो नंबर 3, नंबर 6 सारे लव के मैसेजेस बता रहे हैं। 10, फॉरगिव, रेड, फॉरगिव। डेफिनेटली आप लोगों के साथ डेफिनेटली कुछ ऐसा जरूर हुआ है शायद से। डेफिनेटली ये मैसेज बार बार आ रहा है कि कुछ आप लोगों के साथ जरूर ऐसा हुआ हो सकता है। किसी पर्सन ने आपका दिल दुखाया हो, दिल तोड़ा हो, यू फेल्ट वेरी हार्ट ब्रोकन एंड आपका दिल टूटा तो आपने जस्ट उनको, आप तब से बहुत रिजिड ही बन गए। आप फीमेल फ्रेंड्स रखते हो, आप फीमेल फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, उनके साथ अपनी बातों को डिस्कस करते हो, लेकिन आप जो ऑपोजिट जेंडर है उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं किसी रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम, फेलियर की वजह से। काफी लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा आ रही है। ब्रेकअप हुआ है आपका तो सो आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज भी है कि जो चीज कंप्लीट हो गई, नंबर 10 है ना, कंप्लीशन जिसका हो गया है, उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। फॉरगिव करो। फॉरगिवनेस से क्या होता है? फॉरगिवनेस आप खुद के लिए फॉरगिव करो ना। आप खुद के लिए फॉरगिव करो, भले ही पर्सन ने कुछ भी बोला, वो चैप्टर अब खत्म हो चुका है, दैट इज ओवर, दैट इज क्लोज्ड। सो उसके बारे में सोच के क्या फायदा, भूल जाओ उसके बारे में और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत कुछ हो सकता है। आप एक मौका तो दो। कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, जस्ट गिव अ फेयर चांस। डोंट बी सो रिजिड, डोंट बी सो अलर्ट, समटाइम्स बी लिटिल सॉफ्ट। अपने इमोशंस को मेंटेन करके रखो, कीप हेल्दी बाउंड्रीज। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी इश्यूज हैं, डोंट बी सो रिजिड। गिव अ चांस, अ सेकेंड चांस एटलीस्ट, नॉट टू अदर्स, गिव अ सेकेंड चांस टू योर सेल्फ। खुद को एक चांस दो दोबारा से पॉजिटिव ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो, फॉरगेट अबाउट इट। ये भी मैसेज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। लेट मी सी अब आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले समय में। What blessings can my group number 2 people expect in the life in the future? Okay. 2 कार्ड आए हैं। एक तो रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी एंड डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। अच्छा, आप में से काफी लोगों की एक डीलिंग्स हो सकती है थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन यानी कि ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन के किसी पर्सन के साथ, और कुछ लोगों की लाइफ में
रोमांस, सेलिब्रेशन और पार्टी, एक न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी सक्सेस और सेलिब्रेशन की ऊर्जा है, यहाँ पे कन्फेटी है। मतलब आप अपने लव लाइफ में कोई ब्यूटीफुल रोमांटिक एनर्जी को फील कर सकते हो। कंपैटिबिलिटी के लिए जब हम कार्ड्स निकाले थे तो ये आया था। तो डेफिनेटली किसी पर्सन के साथ, आपके नए पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं, और उनके साथ आप यू कैन फील अ रोमांटिक एनर्जी, एक दूसरे के लिए इमोशनल फीलिंग्स, एंड डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए पार्टी और सेलिब्रेशन की भी ऊर्जा है, शादी की भी वाइब्स दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए अपकमिंग टाइम में। और कुछ कार्ड्स निकालेंगे, लेट्स सी what blessings can my group number 2 people expect in their love life in future. What blessings can my group number 2 people expect in their love life in upcoming future? Thank you, Spirit Guides. ने आगे क्या ओके आप लोग के लिए आए कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जरूर कनेक्ट कर सकते हो, दैट पर्सन विल एडमायर यू, एंड तब एक नए पर्सन की नई एनर्जी की ऊर्जा है। देन डीलिंग्स, कुछ लोगों के लिए डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ फेयर मैन, एक फेयर कॉम्प्लेक्शन के पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती है, ब्लॉन्ड और ग्रे हेयर और वाइट हेयर, एंड सॉलिड फाउंडेशन की एक नई बिगनिंग होगी। और इसमें आपको इस रिलेशनशिप में, अगर पास्ट में फेल्यूर हुआ है रिलेशनशिप में, तो ये जो नए पर्सन के साथ आपकी बिगनिंग्स होने वाली हैं, न्यू एनर्जी है, उसमें एक सॉलिड फाउंडेशन आप बिल्ड करने वाले हो। एक ऐसा कनेक्शन है जो वीक नहीं है। पहले जो रिलेशनशिप रहा वो जरूर से कोई वीक फाउंडेशन पे बिल्ड था, उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए वो टूट के बिखर गया, या किसी तरीके का फेलियर, रिजेक्शन आपने फेस किया। बट अब जो आपके साथ, जो आपके लाइफ में एक नया पर्सन एंटर करेगा, उनके साथ आपके रिलेशनशिप में एक सॉलिड फाउंडेशन होगा, इसलिए सक्सेस तो जरूर मिलेगी। यहाँ पे भी सक्सेस का कार्ड था, तो आपको कंपैटिबिलिटी वाइज अब जो रिलेशनशिप आप होगा उसमें सक्सेस मिलेगा, और विद एफर्ट्स यू विल सी कि पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में और हैप्पीनेस को आप फील करोगे। एक और कार्ड निकालेंगे, व्हाट ब्लेसिंग्स कैन माय ग्रुप नंबर 2 पीपल एक्सपेक्ट इन देयर लव लाइफ, व्हाट ब्लेसिंग्स। ठीक है, समथिंग न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। देखो बार बार वही मैसेज आ रहा है काफी सारे लोगों के लिए। अगर आप लोग सिंगल हैं और थोड़ा सा रिजिड हो गए हैं लव लाइफ में, और किसी पार्टनर के साथ कनेक्ट करने के लिए आप थोड़ा सा हेजिटेंट हैं, क्योंकि पास्ट में आपके साथ फेलियर हुआ रिलेशनशिप में, या ब्रेकअप हुआ, या किसी पर्सन ने आपके साथ चीट किया, गलत किया, और आपने उनको फॉरगिव नहीं किया, तो डेफिनेटली यू शुड फॉरगिव देम फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मैं एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू कनेक्शन, एक न्यू पार्टनर की ऊर्जा देख पा रही हूँ। एक नया रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे के लिए रोमांस है, इस रिलेशनशिप में स्कोप है एक सॉलिड फाउंडेशन का जो लॉन्ग टर्म तक आगे जाए। So yeah, these are the messages for you, my dear group number 2. I hope you resonated and connected with this reading. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।